बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, जो हदीस मुबारका का सिलसिला जारी है, ये अहादीस मुबारका जो बंदा बीमार हो उसकी तीमारदारी करें तो अजर क्या है, और अगर कोई मुसीबत किसी किस्म की आ जाए, कांटा चुभ जाए, गम आए, दुख आए, जॉब ना हो, काम ना हो, किसी किस्म की भी कोई मुसीबत, उलझन, झंझट, परेशानी, तशवीश लाग हो, और इवन के कांटा भी चुभ जाए या केले के छिलके से पाँव फिसल जाए, तो इस पे भी अजर है, दर्जा बुलंद होता है। और हदीस पाक में आता है कि उसका गुनाह मिटा दिया जाता है। इस्लाम इतना आसान और इतना शानदार दीन है जो तकलीफ़ पे भी अगर सब्र कर जाएं, अल्लाह को याद करें तो अल्लाह पाक अजर अता करता है। आए हदीस पाक में आता है। और इसी तरह जब बंदा बीमार होता है, बंदा बीमार हो तो वो सब्र करे तो वो जो बीमारी है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। बुखार जो है वो सारे गुनाह मिटा देता है। लेकिन आए पैगंबर को बुखार आया और बुखार भी शदीद था, तो इस पे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दो आदमियों को जितना बुखार हो उससे ज़्यादा मुझे बुखार है। हदीस पाक में आता है कि अन अब्दिल्लाहि रदियल्लाहु ताला अन्हु काला दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युआकु फ़कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लतुआकु वाअकन शदीदा काला अजल इन्नी उआकु कमा युआकु कमा तू आकू रजुलानी मिनकुम कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम काला फ़कुल्तु अन्ना ज़ालिका बि अन्ना लकी अजरई काला अजल मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़ान शौकतुन फमा फ़ौकहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा सय्यिआतिही कमा तहुत्तु शाजरतु वरक़हा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप उस वक़्त हालते बुखार में मुब्तला थे। मैंने गुजारिश की, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शदीद बुखार है। तो आपने फरमाया, हाँ मुझे बुखार है, लेकिन मेरा बुखार तुम्हारे दो आदमियों के बराबर, जितना बुखार दो आदमियों को चढ़ जाए उससे ज़्यादा मुझे आज बुखार है। तो इस पे हज़रत अब्दुल्ला ने गुजारिश की कि आका इस पे आपको अजर होगा, अजर मिलेगा, तो आपको फिर डबल अजर मिलेगा। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे अजर मिलेगा। फिर आपने फरमाया कि कोई भी मुसलमान है, अगर उसे कोई अज़न तकलीफ़ पहुँचती है या शौकतुन फमा फ़ौकहा, या उसको कोई कांटा चुभता है, तो इस पे भी उसकी सय्यात यानी उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। कांटा भी चुभे, तकलीफ़ भी आ जाए, कोई गम आए, दुख आए, रंज आए, अलम आए, करब आए, दर्द आए, कोई किसी किस्म की बीमारी आए, और ये चीज़ें जो है मसाइब आलाम, ये उस बंदे के गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं। और आपने फिर मिसाल दी, बात को एग्जाम्पलीफाई किया, मिसाल देकर बात की। आपने फरमाया कि जिस तरह कमा तहुत्तु शाजरातु वारा कहा, जिस तरह दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं
और दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है, दरख्तों से पत्ते जिस तरह गिरते हैं, इस तरह जिस बंदे को कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई अलम, कोई कर्ब, कोई बीमारी, कुछ भी पहुँचे तो इस तरह उसके जिस्म से गुनाह जड़ जाते हैं। तो पता चला कि मुसलमान की शान ये, और इस्लाम देखें कि कितनी सहूलत दे रहा है, कितनी सहूलत मुहैया कर रहा है कि ए इंसान, तुम्हें किसी किस्म का कोई दुख आए उस पे तू साबिर रह, शाकिर रह, अल्लाह का जाकिर रह, अल्लाह को ना भूल। तो फरमाया वो मुसीबतें, परेशानियां गिनती के दिन हैं। हर गम के बाद खुशी आती, हर गम के बाद खुशी है, और हर रात के बाद दिन होता है, हर कड़वे के बाद मीठा है। इसलिए हमें ऐसे मसाइब, आलाम, मुसीबतें, उलझन झंझट, परेशानियां आ जाएं तो इस पे हमें टॉलरेंट रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, बेरिंग रहना चाहिए। आए इस हदीस मुबारका को इंग्लिश में बयान कर दें। अकॉर्डिंग टू हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, I went to see Allah's messenger, peace be upon him, and I found him with a fever. I said to him, O messenger of Allah, peace be upon him, you have a very high fever. He replied, yes, I have the fever as two of your men would have. I said to him, is that because you shall receive two rewards? He, peace be upon him, replied, yes, it is. There is not a single Muslim who is afflicted with harm from the pricking of a thorn or anything more painful, save that Allah dignified Almighty expiates his sins on account thereof, just as a tree sheds its leaves agreed upon. तो आपने देखा कि हदीस मुबारका में अगर बुखार भी हो तो बुखार भी मुसलमान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अगर कांटा भी चुभे तो वो भी मुसलमानों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अगर कोई तकलीफ़ भी आए तो उस पे मुसलमान साबिर रहे, शाकिर रहे, जाकिर रहे, खुदा का ज़िक्र करने वाला हो, तो वो चीज़, वो मुसीबत उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। और एक हदीस मुबारका में आता है, अगर बंदा बुखार या इस जैसी कोई मुसीबत, बीमारी आ जाए तो उस पर किसी भी किस्म की कोई उलझन, परेशानी आए, जैसे ये कोरोना वायरस है, तो ये भी एक तकलीफ़ है, मुसीबत है। बाज़ों के लिए ये अज़ाब है और बाज़ों के लिए ये अज़ाब नहीं है। तो ये भी एक अज़ाब की तरह है, एक बीमारी है, जानलेवा, मोहलिक है, डेडली बीमारी है। इस पे अगर हम साबिर रहें और शाकिर रहें और जाकिर रहें और खुदा को याद करें, खुदा का जिक्र करें, खुदा से मदद मांगे, उसकी बारगाह में इन मुश्किल हालात में अपनी पेशानी को झुका दें और सजदा रेज़ हो जाएं और उस रब को पुकारें, तो आप देखेंगे कि रब ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि इन मुश्किल हालात में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खुशो खुरम होंगे, यानी वो सारे काम कर रहे हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो परेशान होंगे, वरीज होंगे, अपसेट होंगे। तो अल्लाह पाक उन लोगों को जो परेशान और अपसेट हैं उनकी परेशानी दूर फरमाए और उनके लिए वो असबाब पैदा कर दे कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में, माल में, औलाद में, शोहरत में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। और जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी परेशान है, वो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर फरमाए। ये सिलसिला हदीस मुबारका
इसलिए है ताकि दीन का जो इल्म है, इल्म दीन, इल्म इस्लाम, तालीमात कुरान और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी दुनिया पे वायरल हो और ये हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।